वेलकम करता हूँ वाइट चैक एकेडमी में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम इंशाल्लाह और भी टीचर हजरात लेके आएंगे और उससे आप फर्दर सब्जेक्ट्स पे भी इंशाल्लाह वो लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और इसमें चैप्टर नंबर हमारा 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक जो बेसिक टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो रूल्स फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिकली इसका मतलब है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे असाइन कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस लेक्चर में जो हमारी चीज़ें कवर करेगा तो वो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स हैं, ऐसे रूल्स के जिसमें सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। ठीक है, फिर इसमें ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो उन कंपाउंड्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके 4-5 एग्जांपल मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। और एंड में मैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है इस पर भी बात करेंगे। तो ये चीज़ें हमारे लेक्चर में आज इंशाल्लाह कवर होंगी। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा रूल नंबर 1 है, ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा होता है वो किसी भी सैंपल के रिटन अपर साइड आप अ सिंबल, अपर साइड आप सिंबल। अब अपर साइड क्या है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम दैट इज +1, तो हम इस तरह यहां पे हम इसको लिखेंगे +1। इस तरह अगर हम कहेंगे कि ऑक्सीजन है उसका -2 है, हम इस तरह लिखेंगे। हाइड्रोजन है इसका +1 है, हम इस तरह, तो ये हम इसको ऊपर ही लिखेंगे वहां पे अपर साइड। और आप कहते हैं कि ये मेरा राइट साइड बनता है। ठीक है, मेरा राइट साइड बनता है, मतलब है कि इस एलिमेंट का ये राइट साइड बनता है। ठीक है, अच्छा, ये तो रूल नंबर 1 हमारा हो गया, बड़ा सिंपल और बेसिक रूल है। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या है? तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर की जो असाइन करने का तरीका है वो क्या है? तो वो ये है हमारे पास पॉइंट 2 में, यहां पे इसको हम ब्लू से ताकि आपको पता हो, ठीक है, कि असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर में, इसको शॉर्टकट में इस तरह लिखूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ही हम किसी भी एटम को, मतलब यह है कि वो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। गौर से मेरी बात सुने कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसी भी एटम को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एटम्स है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास माइनस साइन के साथ आएगा। क्या आएगा? माइनस साइन के साथ आएगा। तो यहां पे मैं कहूंगा कि ये मैं ब्लू से, ये फिर इसका द मोर electronegative atom, the more electronegative atom will carry माइनस साइन। ठीक है, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका जो साइन होगा वो क्या होगा? वो हमारे पास माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो यहां पे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीजन का माइनस है। क्या है? माइनस है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ON, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास O.S। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास रूल क्या है? थर्ड रूल हमारे पास है कि जो एलिमेंट इन प्री स्टेट्स होते हैं, एलिमेंट इन फ्री स्टेट, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, तो फॉर एग्जांपल ये उसका होता है 0। ठीक है, क्या होता है? 0। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, एग्जांपल में मैं आपको मतलब ये है कि H2 का ले लें,
ठीक है, इसका 0 है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड है, सोडियम का ले लें, 0 है। पोटाशियम का ले लें, 0 है। ठीक है, मैग्नीशियम का ले लें, 0 है। O2 का ले लें, 0 है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में आता है तो उसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह का जो है क्या होता है, वो 0 होता है। ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4, अब यहां पे ग्रुप्स की हम बात करेंगे। रूल नंबर 4 में किस चीज की बात करेंगे, ग्रुप्स की बात करेंगे कि इन केस आप सिंपल आयंस ऑफ एलिमेंट, इन केस आप सिंपल आयंस ऑफ एलिमेंट्स। अब जब एलिमेंट्स के सिंपल आयंस होते हैं, आप सेम ग्रुप, आप किस चीज के, आप सेम ग्रुप्स। अब ग्रुप्स हमारे पास सेम है उन आयंस का, सो द ऑक्सीडेशन नंबर विल हैव सेम साइन। सो द ऑक्सीडेशन number will have same sign, ठीक है, same sign and same charge and same charge। डोंट वरी, मुझे पता है कि आप परेशान हो गए, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रुप 1 है, क्या है, आयंस ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये होता है +1। ठीक है, 2A का क्या होगा, +2। ठीक है, और 3A का क्या होगा, +3। ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब ये है कि अगर आपके पास ग्रुप फर्स्ट है, ठीक है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह ये चीजें हो गई है, इसका +1 है। सेकंड में आपके पास मैग्नीशियम वगैरह है, वहां पे 2 है। थर्ड में आपके पास एल्यूमिनियम है, आयरन वगैरह है, वहां पे +3 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस ग्रुप में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, सोडियम है, सेकंड ग्रुप में हमारे पास मैग्नीशियम है, थर्ड में हमारे पास एल्यूमिनियम वगैरह है। ठीक है, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट फिर इस हिसाब से होते हैं। ठीक है, 5 नंबर, रूल नंबर 5 में क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन consisting of single element is same as the charge on the ion। डोंट वरी, मैंने कहा ना कि मैं ये हर एक पॉइंट आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ व्हाट, एन आयन, एन आयन कंसिस्टिंग, अब ये किस चीज पे कंसिस्ट कर रहा है, आप सिंगल एलिमेंट, आप सिंगल एलिमेंट, जो आयन है लेकिन ये सिंगल एलिमेंट आयन है, इज सेम एज द चार्ज ऑन द आयन, इज सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई आयन है और वो सिंगल एटम आयन है, तो उसका जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हम लेते हैं पोटाशियम का, तो इसका प्लस ये इसका चार्ज है। फिर है हमारे पास कैल्शियम +2, आप यहां पे कैल्शियम का भी मतलब वो डाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास है क्या, एल्यूमिनियम +3। ठीक है, फिर हमारे पास है बोरॉन -1, और फिर हमारे पास है सल्फर -2। अब ये इनके चार्जेस हैं, आपने गौर से देखना है, ये इनके चार्जेस हैं, यही चार्जेस इसके ऑक्सीडेशन नंबर है। हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर एज +1, +2, +3, -1 एंड -2। तो ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये इसका चार्ज है। मतलब ये कि जो सिंगल एटम आयन्स होंगे उसका जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कहलाएगा। आई समझ में बात? तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, नंबर 6
6 नंबर रूल्स हमारा क्या है कि द आयन हैविंग मोर देन वन एटम। अब वहां पे हमारे पास सिंगल एटम था ना, यहां पे हमारे पास मोर देन वन एटम है। देखिए द आयंस हैविंग मोर देन वन एटम। अब एटम एक से ज्यादा है। The algebraic sum of oxidation number equal to the charge on the ion. The algebraic sum of oxidation number is equal to the charge. Is equal to the charge. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि सपोज आपके पास एक हम कहेंगे कि चलो हमारे पास एक कंपाउंड को आप कंसिडर कर लें कि क्या हो सकता है। हाँ सोचे कोई ऐसा हम एग्जाम्पल ले लें कि जिसमें हमारे पास वो उसके ऊपर माइनस साइन आ जाए। ठीक है, हम एक कंपाउंड को ले लें और उसके ऊपर माइनस साइन आ जाए। तो चलो हम ले लेते हैं इसको एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि SO4 -2 SO4 -2। अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और ऑक्सीजन का क्या है -6 है। ठीक है, अब देखिए हमने दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या किया है, वो जमा किया है। तो फिर हमारे पास ये -2, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन -2 है और ये 4 है, तो ये टोटल -8 बन रहा है। तो -2 इसके ऊपर आया है तो इट मीन कि -6 और +6 इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया है। ये जो -2 आया है तो बिकॉज ऑफ द -8। तो इस तरह अलजेब्रिक सम से फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ द रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल इट्स कंपाउंड। अब हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल इट्स कंपाउंड। इसके जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वो +1 होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कौन सा कंपाउंड है, तो वो है HCl HBr HI, HCl HBr HI एटसेट्रा। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वो +1 होगा, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। अब मेटल हाइड्राइड में क्या मसला है, तो मेटल हाइड्राइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वेयर इट इज -1, इट इज -1। बाकियों में ये +1 है, लेकिन हमारे पास जब आते हैं क्या, यस जब हमारे पास आते हैं मेटल हाइड्राइड्स तो वहां पे ये -1 है। कैसे -1 है ये मैं आगे लिखवाता हूं। आपने अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको साफ करके फिर हम दूसरे वाले पे आए। अच्छा, अब हमने जो मेटल हाइड्राइड्स की बात की कि मेटल हाइड्राइड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। मेटल हाइड्राइड्स में तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। कैसे -1 होता है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स हैं CaH2। ठीक है, CaH2, तो CaH2 में हमारे पास ये आता है +2 के साथ। ठीक है, और ये -1 × 2। सिमिलरली हमारे पास लिथियम हाइड्राइड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +1 है तो इसका -1 आता है। सिमिलरली हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड है AlH3, तो यहाँ पे इसका +3 है तो इसका -3 है। ठीक है, मतलब -3 इस तरह है कि -1 है लेकिन 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो -3 मैंने लिख दिया। ठीक है, 1 × मल्टीप्लाई विद -3 इस तरह होगा, -1 × 3। ठीक है, तो ये इसके फिर -3, तो ये मेटल हाइड्राइड्स के लिए है। ठीक है, 8 नंबर, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हमारे पास क्या है
कि ऑक्सीजन इन ऑल एटम्स हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल एटम्स इज -2. ठीक है, इसका -2 आता है. फॉर एग्जाम्पल किस तरह, तो ये हमारे पास है कि अगर हम वाटर को ले लें, ठीक है, यहां पे H2O, तो H2O में हमारे पास ये +2 है और ये -2 है. सिमिलरली यहां पे हम बात करें कि एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट peroxide and superoxide, एक्सेप्ट peroxides and superoxides. peroxide और superoxide में फिर ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा ऑक्सीजन इज -1 और -12. ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. कैसे इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो सिंपल मॉलिक्यूल में तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है. पर ऑक्साइड में, तो पर ऑक्साइड में हमारे पास H2O2. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O2 को हम पहले कर लेते हैं. तो H2O2 में आप देख लें, तो H2O2, तो ये क्या है हमारे पास, +1 × 2, ये -1 × 2 आ रहा है. सिमिलरली हमारे पास BaO2, अब इसमें भी देखें, इसका हमारे पास +2 है, तो ये -1 × 2 है, तो ये इसमें -1 आ रहा है. क्या आ रहा है, -1 आ रहा है. और यहां पे अगर हम बात करें कि इन सुपर ऑक्साइड्स, तो सुपर ऑक्साइड्स में क्या आ रहा है, तो सुपर ऑक्साइड फॉर एग्जांपल हमारे पास है KO2, तो KO2 में हमारे पास इसका +1 आ रहा है. ठीक है, इसका +1 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका -1/2 × 2 आ रहा है. तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है -1/2. तो ये पर ऑक्साइड्स में इसका -1 आ रहा है और सुपर ऑक्साइड में इसका -12 आ रहा है. 1/2 या माइनस मतलब ये है कि व्हाट 0.5. अब आपने ये सवाल करना है कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है कि ये फ्रैक्शन में आ जाए. यस, बिल्कुल हो सकता है. ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट यस फ्रैक्शन में भी होता है. अब इसके जो अपोजिट है वैलेंसी, वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती और वो 0 भी नहीं हो सकती. ठीक है, तो वो होल नंबर में ही रहेगी. तो ये दोनों में डिफरेंशिएशन है. डोंट वरी, मैं इसके डिफरेंशिएशन इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, आपको फिर वहां पे ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और ऑक्सीजन का जो हमारे पास न्यूट्रल है, ठीक है, एक कंपाउंड आ रहा है OF2, वहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी आ रहा है. ये चलो मैं लिखवा देता हूं. तो रूल नंबर 9 के ऑक्सीजन इन अ नेचुरल कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन न्यूट्रल OF2. OF2 में इसका क्या आ रहा है, तो इसमें आ रहा है +2. क्या आ रहा है, +2. -2 से, -1 से और -12 से बच के यहां पे ये आ रहा है क्या, +2. अब इसमें देख लें, तो ये +2 और फ्लोरीन -1 × 2, तो ऑक्सीजन यहां पे आ रहा है +2. क्या आ रहा है, +2. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास है कि इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल हमारे पास न्यूट्रल है. ठीक है, 10 नंबर में हम पढ़ते हैं कि इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज द algebraic sum.
आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस व्हेन दे आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल आ रहा है, क्या रहा है, न्यूट्रल आ रहा है। न्यूट्रल का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल है, हम कहते हैं कि वाटर है, क्या है, वाटर है, ये न्यूट्रल है, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं है। चार्ज इसलिए नहीं है कि ये +2, ठीक है, और ये -2 एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो वहां पे जो अलजेब्रिक सम है वो हमारे पास 0 आ जाता है। क्या जाता है, 0 आ जाता है। या हम कहते हैं कि K2Cr2O7, ठीक है। अब यहाँ पे -2 × 7, यहाँ पे +1 × 2, तो ये -14, और ये हमारे पास क्या हो गया है, +2, तो -12 रह गया है। तो यस, ये इसका +6 आ रहा है, एक क्रोमियम +3, तो 2 क्रोमियम है, तो ये +6। अब ये सारे आप मिलाएंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 0 आएगा, लिहाजा इसलिए ये मॉलिक्यूल हमारे पास न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। तो ये आ रहा है बेसिकली हमारे पास यस, कि किस तरह हम ये रूल्स अप्लाई करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। चलो इस पे हम एक क्वेश्चन रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन रख लेते हैं कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, ठीक है। वो किस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमें एक मॉलिक्यूल दिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट को हम ले लेते हैं, KMnO4, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, अब हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले इसका फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, ब्रैकेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, ब्रैकेट, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट, इज इक्वल टू 0। ये 0 मैंने अब क्यों लगाया, 0 मैंने इसलिए लगाया कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज होता तो मैं वो वहां पे लिख देता, मुझे पता है, बिल्कुल परेशान नहीं हो ना, मैंने वो एग्जांपल मैं करवा दूंगा कि जब मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होगा तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखें, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इन सारों को मैंने 0 के बराबर कर दिया। अब देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम +1, ये आ गया, ये x के बराबर है, एंड प्लस, तो ये हमें पता है कि 4 × -2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये +1 और ये क्या हो जाएगा, -8 + x इज इक्वल टू 0। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करें, तो ये +1 -8 + x इज इक्वल टू 0। अब ये जब हम दोनों उस साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो x विल बी इक्वल टू -1 + 8, तो इससे आता है +7। तो x + 7 इट मीन के मैंगनीज +7, मैंगनीज +7, ठीक है। तो ये इस तरह हम ऑक्सीडेशन स्टेट इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। कोई भी कंपाउंड हमें देते, चाहे उसके ऊपर चार्ज है या चार्ज नहीं है, हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, आगे मैं आपको बड़े मुश्किल वो मतलब करवा देता हूँ, फिर आप भी कहेंगे कि सर वाकई अब हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का, किसी भी रेडिकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम चलते हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो गाइज अभी हम मतलब ये कि थोड़े से मतलब मुश्किल कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मालूम करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का SnO4 नेगेटिव में, ठीक है। SnO4 नेगेटिव का वही है कि SnO4 -2, जो मैंने आपसे कहा था कि एज अ होल हम माइनस को भी ले लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ये क्या है, तो ये बड़ा मतलब ये कि सिंपल है, वही फार्मूला जो मैंने आपको लिखवाया है कि ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू -2। -2 मैंने इसलिए लिखा कि कंपाउंड के ऊपर -2 चार्ज है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये x के बराबर हो जाएगा +4 इंटू -2, ठीक है। तो ये x, बच्चों की तरह मैथमेटिक्स क्या पढ़ाऊंगा, -8 वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, -2 खत्म हो जाएगा तो +6 आ जाएगा। तो इट मीन कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वो +6 है, ठीक है। ये बड़ा मतलब ये है कि यहाँ पे सिंपल था। अभी हम जाते हैं कि मैं आपको इसमें एक पॉइंट 2 और लिखवाता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट्स है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गौर से देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नेवर बी ग्रेटर देन +7 एक्सेप्ट in case of osmium in OSO4 ऑस्मियम के केस में ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये -2 तो ये ऑस्मियम का +8 होता है। अदरवाइज इसके अलावा, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इज +8 सिर्फ इस कंपाउंड के केस में। द रेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता, +7 से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि इन केस ऑफ कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ कंप्लेक्स कंपाउंड्स, तो फिर आप कहेंगे कि सर ये हमें जरा बताएं कि इन केस ऑफ CrO5, इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम का, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ये क्या है, आप कहेंगे कि सर ये हमें जरा सॉल्व करके बताएं। तो मैं सॉल्व करके बताता हूं, बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसके लिए फॉर कंप्लेक्स सब्सटेंसेस, फॉर कंप्लेक्स, देखें, फॉर कंप्लेक्स कंपाउंड्स oxidation state can be find out from drawing structure and electronegativity difference, electronegativity difference, ये इसके लिए बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। डोंट वरी, आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, ये अभी आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। तो चलो हम ड्रा कर लेते हैं स्ट्रक्चर किस चीज का, क्रोमियम का, कि Cr, तो ये डबल बॉन्ड O हो गया, क्या हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। एक ये हमारे पास ऑक्सीजन यहां पे है, एक ऑक्सीजन यहां पे है, एक ऑक्सीजन यहां पे है, एक ऑक्सीजन यहां पे है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर, ठीक है। अब ये देखे बिल्कुल बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। ये यहां पे ये जो बॉन्डे हैं ये पर ऑक्साइड लिंकेज है। क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज है, ये भी है और ये भी पर ऑक्साइड लिंकेज है। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम कैसे मालूम करेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है क्रोमियम से, तो -2, तो ये +2 हो जाएगा। यहां पे हमारे पास जो ऑक्सीजन आ रहा है, तो क्या आ रहा है ऑक्सीजन यहां पे, हाँ बताएं आप मुझे। तो यहां पे -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा +1, -1 +1, -1 1 तो +1, -1 तो +1। अब यहां पे कैलकुलेट करें कि ये वैल्यू आपके पास कितनी बनती है,
मेरे ख्याल में कितनी बनती है, +6। क्या, +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम दैट इज +6। क्या है, +6। देखिए हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया और स्ट्रक्चर से ही हमने ये कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पीछे क्या चार्ज रह जाएगा, उस चार्ज के इक्वल पीछे चार्ज रह जाएगा। लिहाजा यहां से फिर हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ रहा है। मैं 2-3 एग्जांपल और भी करवाता हूं, उससे आपको फर्दर ये क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग मतलब ये है कि देख ले इसको, ठीक है। मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। यहां पे हम इसको भी मतलब यह है कि अभी मिटा देते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कैरोज एसिड या पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड। तो वो है हमारे पास H2SO5, H2SO5, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इसमें अब हम कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है, इसका भी हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो S डबल बॉन्ड O हमारे पास आता है, फिर डबल बॉन्ड O आता है हमारे पास, OH O एंड H। यहां पे ओनली 1 पर ऑक्साइड लिंकेज है, पर ऑक्साइड लिंकेज है। इस कंपाउंड में आप देख लें, यहां पे इसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिहाजा +2 -2 +2 +1 -1, ठीक है। और यहां पे क्या आता है, -1 एंड +1, -1 एंड +1। अब यहां पे आप कैलकुलेट करें तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है +6। किस चीज का +6 आ रहा है, हम मालूम कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ये हम मालूम कर रहे थे। तो ये मालूम करने के बाद हमारे पास इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है +6। क्या आ रहा है, +6। अच्छा, एक और कंपाउंड को ले लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। CaOCl2, इसका हम मालूम कर लेते हैं। तो इसमें हम कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर लेते हैं इसका। तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास CaOCl और ये हमारे पास क्लोरीन आ गया है, ठीक है। 2 क्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है और 1 कैल्शियम है। तो इसका आप यहां पे देख लें, ये हमारे पास आ रहा है +2 -2। क्या आ रहा है, +2 -2, गलत है, +1 आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो +1 और ये क्या हो जाएगा, -1 और ये भी +1, ठीक है। ये कैल्शियम का, यहां पे +1 एंड -1। तो इसमें आप जब कैल्शियम को कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा है, +2। सो कैल्शियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +2, इज इक्वल टू +2। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये एक। इसके बाद में आपको मार्शल एसिड्स का भी करवाता हूँ, ठीक है, और S4O6-2 का भी करवा देता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो गाइज अभी हम इसमें जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो है मार्शल एसिड का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल एसिड्स। तो अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर हमारे पास है H2
H2O8। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है। इस स्ट्रक्चर के जरिए हम किस तरह मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने मालूम करना है सल्फर का। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं कि डबल बॉन्ड, ठीक है, O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर ये हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, फिर दरमियान में ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर वही सेम डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक O और यहाँ पे एक H। ये हम स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं मार्शल एसिड्स का। ठीक है, H2H2O8। अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कैसे मालूम करेंगे, इसका हमने मालूम करना है। तो देखिए सिंपल कि मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -2, तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 तो ये +1, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे -2, ठीक है, यहाँ पे +1 -1, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे भी देखिए +1 -1 +2 -2 +2 -2 और ये आ जाएगा +1 -1। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम देख लें तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यहाँ पे भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर है वो आता है +6 और सिमिलरली यहाँ पे भी +6 आ रहा है। तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज निकालें, ठीक है, एवरेज निकालेंगे तो +6 डिवाइड बाई, क्योंकि 2 हमारे पास एलिमेंट है तो इससे आता है +6। तो इट मीन कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास इसका है +6 इसका आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और भी कंपाउंड करवाता हूं, वो है हमारे पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो है हमारे पास S4O6 नेगेटिव। ठीक है, इसका मैं आपको एक और भी करवा देता हूं, वो है हमारे पास क्या, S4O6 -2, S4O6 -2। इसका भी हम कर लेते हैं। इसमें भी हमने सल्फर को मालूम करना है। तो सल्फर को हम कैसे फिर मालूम कर सकते हैं, इसका भी आप लोग स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन, नीचे भी डबल बॉन्ड, ठीक है, एक सल्फर यहाँ पे, एक सल्फर यहाँ पे, फिर सल्फर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा। ये हमने इसका स्ट्रक्चर ड्राई किया। अब इस स्ट्रक्चर से हम कैसे, तो वही तरीका है, ठीक है। तो -2 ये हो जाएगा +2 -1 +1, ठीक है। सल्फर सल्फर दोनों का सेम है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 एंड 0, ठीक है। और यहाँ पे +2 -2, सिमिलरली यहाँ पे भी 0, ये आ जाएगा +2 -2 -1 +1 -2 एंड +2, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का काउंट कर ले तो कितना आता है। अब हमारे पास यहाँ पे कितने सल्फर है, तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, इसका हम एवरेज जब निकालेंगे तो एवरेज के लिए क्या है, +5 +0 +0 +5 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको आप कैलकुलेट करें 10 डिवाइडेड बाई 4 तो इससे आता है 2.5। मतलब ये है कि एक सल्फर का जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास है 2.5। क्या है, 2.5। तो इस तरह आप किसी भी कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं जब आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रा करने से आपके पास पूरा वो मतलब एक तरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा,
अभी हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो वैलेंसी है और ऑक्सीडेशन नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, इनका डिफरेंस क्या है। तो हम लिख लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। ठीक है, अब हमारे पास है यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर और यहां पे होंगी वैलेंसी। ठीक है, इसको हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, ये डिफाइन करता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रिक चार्ज को। ठीक है, किसी भी एटम के इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो डिफाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन एटम कंबाइंड विद अदर्स। आप इसका ये भी लिख सकते हैं, या apparent चार्ज ऑन एन एटम, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट 1 होगा। किसी भी एटम पे जो अपैरेंट चार्ज होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और ये भी 1 हो जाएगा। यहां पे वैलेंसी हमारे पास क्या है, तो वैलेंसी हमारे पास है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये दोनों का तो पॉइंट 1 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम या एलिमेंट में बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड्स। 2 हमारे पास है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफरेंट इन, मतलब ये कि ये कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज हो सकता है। ठीक है, जिस तरह हमने बात की थी कि ऑक्सीजन का -2 आ रहा है, लेकिन अगर हम OF2 लिख ले तो फिर ये +2 आता है। ठीक है, तो ये मतलब इसमें चेंज पॉसिबल है। अब हमारे पास जो वैलेंसी है वो क्या है, तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट यूजुअली फिक्स्ड। ठीक है, ये हमारे पास फिक्स होती है। 3rd हमारे पास है कि ऑक्सीडेशन नंबर मुख्तलिफ हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर में बी 0 प्लस माइनस आर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब यह है कि 0.5 आर समवन के ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। 0 हमने बात की थी कि जब फ्री स्टेट में आते हैं तो वहां पे 0 होता है, जिस तरह F2Cl2 वगैरह की हमने बात की। प्लस मतलब यह है कि जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट है, थर्ड के हैं, तो +1 +2 और +3। माइनस बिल्कुल हमारे पास ऑक्सीजन का जो है ना वो परऑक्साइड में माइनस आ रहा है, हेलोजन का माइनस आ रहा है। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमने बात की कि हमारे पास अभी हमने जो इससे पहले एग्जांपल करवाए थे, ठीक है, कि वहां पे 2.5 हमारे पास आ रहा था S4O6 -2 में। मैं इस पे एक और भी एग्जांपल आपके सामने अभी रख देता हूं। 3rd, अब वैलेंसी हमारे पास हो सकती है कि नहीं, तो वैलेंसी विल बी ऑलवेज इन होल नंबर, वैलेंसी विल बी ऑलवेज इन होल नंबर। ये हमारे पास नहीं हो सकती, वैलेंसी हमारे पास होल नंबर से हटके नहीं आ सकती। 4th हमारे पास है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में हमारे पास क्या रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन
Fe3O4 is 2.67। अब यहाँ पे मतलब ये कि अब देखिए ये डिफर कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें वैलेंसी की तो वैलेंसी हमारे पास इसी आयरन की वैलेंसी ऑफ आयरन N, तो ये FeCl3 में क्या है +3 है, या 3 आप कह लें, ठीक है, प्लस हटा ले फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट और उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और FeCl2 में ये आयरन क्या है, ये 2 है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमने कहा कि ये अपैरेंट चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिससे ये एटम दूसरे के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, और कंपाउंड बनाता है। सिमिलरली वैलेंसी हमारे पास कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि किसी भी एटम की दूसरे एटम के साथ जो कॉम्बिनेशन होती है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट में हमने बात की कि ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड डिफरेंट होता है। जिस तरह मैंने ऑक्सीजन की बात की कि OF2 में ऑक्सीजन +2 के साथ आ रहा है, +1 के साथ आ रहा है, अदरवाइज ये -2 का होता है, तो वो चेंज होती रहती है। वैलेंसी फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती। यहाँ पे हमने बात की कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 0 भी आ सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। वैलेंसी की हमने बात की थी कि ये हमारे पास हमेशा होल नंबर में आएगी, ये फ्रैक्शन वगैरह में नहीं हो सकती और प्लस और माइनस नहीं होती। फिर हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अब आयरन अब देख लिया, यहाँ पे ये 2.67 का आ रहा है, और वहाँ पे मैंने कहा था कि ये होल नंबर है तो एक में 3 है और दूसरे में 2 है। तो गाइज विद दिस हम सम अप करते हैं रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। होपफुली इस पे जो मैंने एग्जांपल की है स्ट्रक्चर्स के, आपके पास मतलब कोई और भी स्ट्रक्चर हो जिसका आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो वो भी आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जो डेफिनेशन है वो आपके स्क्रीन पर मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं नीचे लिख लूँ, या जहाँ पे भी मुझे लगता है कि आपको नोट्स बनाने में इसकी हेल्प हो सकती है वो मैं नीचे स्क्रीन पर टाइप कर दूंगा। आपने सिर्फ जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है पढ़ने के बाद, अपना लेक्चर कवर करने के बाद। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।